लास्ट क्लास में हमने चेन रूल किया था। सबसे पहले असाइनमेंट के डाउट्स, असाइनमेंट में मैंने आपको होमवर्क दिए थे, जिनके कंप्लीट नहीं है पांडेज पढ़ो, पर काम कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डिफरेंशिएशन स्पेसिफिकली मैंने बोला इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसका भी अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। सो जो आपने बेटा डाउट अंडरलाइन किया वो डाउट्स है। फोर्थ से पहले किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ से पहले किसी का डाउट है? फोर्थ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स आपको करना है e टू द पावर x log a प्लस e टू पावर a log x प्लस e टू पावर a log a, इसका डेरिवेटिव करना है। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना कीजिए, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर लॉग ए टू पावर एक्स, जो बाहर है उसको पावर में ले गए, प्लस ई टू पावर लॉग एक्स टू पावर ए प्लस ई टू पावर लॉग ए टू पावर ए। ई टू पावर लॉग कैंसिल हो जाता है, याद है? कितना बचेगा ये? डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स प्लस एक्स टू पावर ए प्लस ए टू पावर ए। ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू पावर एक्स लॉग ए, एक्स टू पावर ए का ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1। क्या बन गया ये? एक्स टू पावर कांस्टेंट, वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट, और कांस्टेंट ए टू पावर ए इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया? 1 2 3 बेटे, ई टू पावर प्रॉपर्टी मैंने लगाई, ई टू पावर लॉग एक्स एक्स के बराबर होता है। आपको बोला था ना प्रॉपर्टीज याद अच्छे से करो। ई और लॉग कट गए। 8 से पहले किसी का डाउट है तो प्लीज बोलिए। क्वेश्चन 8 7 से पहले किसी का है? 7 से पहले किसी का डाउट है? 7th पे ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स आपको करना है x प्लस 1 बाई एक्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। पहले ब्रैकेट ओपन करो बेटा, x के साथ ये हुआ x टू पावर 3 बाई 2, एक्स अपॉन रूट एक्स हो गया रूट एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स हो गया 1 बाय रूट एक्स, और 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स हो गया 1 बाय एक्स रूट एक्स। ब्रैकेट ओपन कर सकते हो ना एक्सपोनेंट्स में। अब डिफरेंशिएट कर दो, एक्स टू पावर 3 बाई 2 का हुआ 3 बाई 2, एक्स टू पावर 3 बाई 2 माइनस 1, रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स का मतलब हुआ एक्स टू पावर माइनस हाफ, उसका कितना हुआ? माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1। फिर एक्स टू पावर माइनस 3 बाई 2 का माइनस 3 बाई 2, एक्स टू पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1। सो आंसर कितना आया? 3 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स माइनस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। एक्स टू पावर 5 बाई 2 का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 8th डाउट है, 8th पे ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल क्यूब। बेटे दो तरीके हैं करने के। पहला तो क्यूब का ब्रैकेट खोल दो, वो तो इजी मेथड है, मैं चेन रूल से करता हूं। क्यूब का ब्रैकेट ओपन करके कैसे करोगे? ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, पहले उससे करते हैं, दोनों मेथड से करता हूं। मेथड नंबर 1 देखो, पहला मेथड डी बाई डी एक्स ऑफ ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स या 3ab a प्लस बी, यही होता है ना। a की जगह क्या है? रूट एक्स, बी की जगह क्या है?
1 बाय रूट एक्स। मानता है बेटा? ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोलो, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव बाद में, पहले ब्रैकेट, एक्स टू पावर 3/2, एक्स टू पावर माइनस 3/2, एक्स टू पावर हाफ, एक्स टू पावर माइनस हाफ। अब आइडेंटिटी लगाओ, डिफरेंशिएट करो, 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 एक्स टू द पावर माइनस 5/2 प्लस 3 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स टू पावर माइनस हाफ का माइनस हाफ एक्स टू पावर माइनस हाफ माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करो, 3/2 रूट एक्स माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3/2 रूट एक्स माइनस 3/2 एक्स रूट एक्स। एक तरीका तो ये, विच आई पर्सनली डू नॉट लाइक. What I do like is second method using chain rule. D by dx of root x plus 1 by root x का होल क्यूब. क्या बोला था मैंने? इसको थोड़ी देर के लिए एक टर्म मान लो, x मान लो. ये x का क्यूब हो गया. x के क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3, जिसको x सोचा x स्क्वायर. हाँ कि ना? जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई. d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स. ये आ गया 3 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स. एक्स टू पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस हाफ. एक्स टू पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस 3/2. ये कितना आया? 3 रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस 1 बाय 2 एक्स रूट एक्स. खत्म. सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म में. अब इसमें आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो. 2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में कॉमन भी निकल रहा है. फैक्टराइज्ड फॉर्म में, ऊपर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं आएगा. समझ में आया? सबको क्लियर है बेटे? यहां तक जिसने लिखना है यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं. और बोलिए बच्चे, क्वेश्चन 10 तक और कोई डाउट किसी का? 13 से पहले किसी का डाउट? कौन सा? 11th देखिए. डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन एक्स. बेटा नीचे सिंगल टर्म है, सेपरेट कर ले, डिफरेंशिएट बाद में करता रहियो. कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, साइन अपॉन साइन हो गया 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक. अब अलग अलग कर ले डिफरेंशिएट. ए कांस्टेंट है, कॉट का कितना होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स. बी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0. सी कांस्टेंट, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. खत्म. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 से पहले किसी का है? और 13 देखिए. डी बाई डी एक्स आपको करना है ए नॉट एक्स टू पावर एन प्लस A1 एक्स टू पावर एन माइनस 1 प्लस A2 एक्स टू पावर एन माइनस 2 अप टू AN माइनस 1 एक्स प्लस A2 AN. डिफरेंशिएट करो. देख के डरने वाला क्वेश्चन है फुद्दू सा. ए नॉट कॉन्स्टेंट है बेटा. एक्स टू पावर एन का क्या होता है? एन एक्स टू पावर एन माइनस 1. फिर A1 कॉन्स्टेंट है. एक्स टू पावर एन माइनस 1 का क्या होगा? एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1. फिर A2 कॉन्स्टेंट है. एक्स टू पावर एन माइनस 2 का एन माइनस 2 एक्स टू पावर एन माइनस 2 माइनस 1 अप टू AN माइनस 1. एक्स का हो गया 1 और AN का कितना हो गया? 0. खत्म. ठीक है. ये हो गया 13th. 16 से पहले किसी का? 16 तो कर रहा हूं, वो डाउट दिख गया मेरे को. 16 से पहले किसी का डाउट? कौन सा बेटे? 14.
14 और 16, 14 देखिए, 14 देखिए, कराओ बेटा, चाहे मुझसे सारे के सारे डाउट पूछ लो, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि एटलीस्ट अटेम्प्ट किए हैं आपने। बट आप होमवर्क ही नहीं कर गया होगे तो उसका कोई, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बाद में आपके साथ। 2 months डाउन द लाइन आप मेरे को बोलोगे सर डेरिवेटिव्स नहीं हो रहा, तो कैसे मैं कराऊंगा मुझे बताओ ना। और मैंने आपको बोला है स्पेसिफिकली कि आपके 11th का 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11 में सबसे ज्यादा वेटेज इसकी होगी फाइनल एग्जाम में, और क्लास 12 में ये बहुत हैवी यूजेज होगा। फिर भी आप नहीं कर रहे हो होमवर्क, तो यार उसका तो कोई डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 टू पावर एक्स प्लस 3 प्लस 4 अपॉन लॉग टू द बेस x3। अब यहां लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्योंकि लॉग टू द बेस ax पढ़ा है हमने, लॉग टू द बेस xa नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस 2 टू पावर एक्स प्लस 3 प्लस 4 लॉग टू द बेस 3x। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, ऊपर ले जाऊंगा तो x3 3x बन जाएगा ना, बेस और वो इंटरचेंज हो जाते हैं। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग टू द बेस ए बी, ये होता है 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी ए। प्रॉपर्टीज लगाओ, पर प्रॉपर्टीज याद नहीं करी, वो हमें तब करनी है जब एग्जाम से एक दिन पहले आएगा, है ना। फिर कहेंगे सर हमसे हो नहीं रहा। जब कैटेगरी बोला इंपॉर्टेंट है, करवाई हुई है, फिर भी आप नहीं याद करोगे तो बेटा मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती। जब तक आप बेसिक आइडेंटिटीज याद नहीं करोगे तब तक मैथ्स, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू अप्लाई थिंग्स जो आप बेसिक फॉर्मूलाज नहीं याद करोगे। तो मैं आपको आपकी लाइफ से a प्लस बी होल स्क्वायर हटा देता हूं कि आपको नहीं आता, सपोज आपकी 90% मैथ्स उड़ जाएगी। अप्लाई तो होनी है चीजें, आप आइडेंटिटीज नहीं याद करोगे, उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अलग अलग करो, कोसेक का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसको पकड़ने का एक ही तरीका है, नेक्स्ट संडे को मैं टेस्ट लूंगा इसका, और आपको परफॉर्म करना है, पढ़ के आना है। जो टेस्ट नहीं देगा अगले दिन से कृपा करके मत आना, क्योंकि मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा। और जो बिना पढ़े आया तो ऐसी तोड़ाई होगी कि याद रखोगे। ए टू पावर एक्स का क्या हुआ, ए टू पावर एक्स लॉग ए, यही होता है। चेन रूल लगेगा, एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 3, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 4 कांस्टेंट, लॉग टू द बेस ए एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए। अब x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, तो फाइनल रिजल्ट आया माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस 2 टू पावर एक्स प्लस 3 लॉग 2, आगे 1 हो गया, प्लस 4 अपॉन एक्स लॉग 2 लॉग 3, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? जिसका डाउट था उसको क्लियर है बेटे? सर आपने बीच वाले में मूल लगाया है क्या बेटे? 2 ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स होता है, एक्स की जगह एक्स प्लस 3 है, चेन रूल लगेगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16 डाउट पूछा। 16 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 बाई रूट एक्स प्लस 5 एक्स टू पावर ए माइनस 3 ए टू पावर एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 4th रूट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। डरावना है फुद्दू। लॉग वाले में पहले प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करो, उनके एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करो। डी बाई डी एक्स ये कितना हुआ, लॉग एक्स टू पावर माइनस हाफ। मानते हो? पहले देख लो बेटा, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का, एक बार बोर्ड भर दूं साइड हो जाऊंगा, आराम से लिख लेना, पहले समझ लो। लॉग एक्स टू पावर माइनस हाफ, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, एक्स टू पावर ए टू पावर एक्स टू पावर 2/3, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3,
एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट मतलब हुआ एक्स टू पावर 2/3 प्लस 6 एक्स टू पावर -3/4, हाँ कि ना। फोर्थ रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/4। अब पहले, अभी ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के बाहर आ गया, डिफरेंशिएट लास्ट में करूंगा, पहले प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर लेता हूं। -12 log x प्लस 5 x टू पावर a माइनस 3 a टू पावर x प्लस x टू पावर 2/3 प्लस 6 x टू पावर -3/4। अब डिफरेंशिएट कर दो, पोपट क्वेश्चन बन गया। -12 अपनी जगह पे, log x का कितना हुआ 1/x प्लस 5 x टू पावर a का a x टू द पावर a -1 माइनस 3 a टू पावर x का a टू पावर x log a प्लस x टू पावर 2/3 का 2/3 x टू पावर 2/3 -1 प्लस 6 x टू पावर -3/4 का -3/4 x टू पावर -3/4 -1 तो -7/4। खत्म, इजी था, समझ में आ गया। ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको? आप सबको क्लियर है? ठीक है, ये था 16th के बाद 18th से पहले कोई और डाउट है? 18th देखो, 18th डी बाई डी एक्स ऑफ cos x minus 2 upon sin x। cos x minus 2 upon sin x क्या लगेगा? डिविडेंड रूल लगेगा। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही होता है डिविडेंड रूल। सॉल्व कीजिए, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन करिए, माइनस बाहर साइन एक्स, उसका माइनस साइन था, वो साइन मैंने बाहर लिख लिया, और फिर चेन रूल लगेगा, x -2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की जगह x -2 है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x -2 माइनस कॉस x -2 अपनी जगह पे, साइन x का डेरिवेटिव cos x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। मानते हो? x -2 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, पूरे में से माइनस कॉमन, आपके पास बचेगा माइनस कॉमन, cos x -2 cos x प्लस साइन x -2 साइन x होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ऊपर क्या आ गया? cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या आइडेंटिटी होती है? cos a माइनस b। cos a माइनस b करूंगा तो cos -2 बचेगा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो बाहर माइनस था, आएगा माइनस cos 2 अपॉन साइन स्क्वायर x। ये रिजल्ट आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? सबको ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? प्लीज जिससे जो लिखना है लिख लीजिए, 2 मिनट है आपके पास। और देखिए 20 से पहले कोई और डाउट है? 19 देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स एट y इज x इक्वल टू पाई बाई 6। दो तरीके से कर सकते हो। पहला मेथड, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स, इसको x सोचो, x टू पावर n की आइडेंटिटी n, x टू द पावर n -1, हाँ कि ना, इनटू चेन रूल लगेगा, जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2। करें डिफरेंशिएट, 2 साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 अपनी जगह पे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, इनटू अब x बाई 2 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, चेन रूल लगेगा ना, x की जगह x बाई 2 था,
इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। ये हाफ बाहर x का 1, ये हाफ बाहर x का 1, पूरे में से हाफ बाहर 2 से कट गया, बचा साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2 थीटा, एंगल डबल कर दो। ये आया इसका डेरिवेटिव। आपको कब निकालना है? जब x की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो dy बाई डी एक्स वेन x इज पाई बाई 6, x की जगह पाई बाई 6 डालिए, cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 की वैल्यू खत्म। ये लंबा मेथड। अब एक छोटा मेथड, अगर आप दिमाग चलाएं तो ध्यान से सोचें, अगर y पहले सिंप्लीफाई कर लें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। अगर मैं डायरेक्ट पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये सुनो, यही बनेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल कितना होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना हुआ? साइन ऑफ एंगल डबल, 1 प्लस साइन एक्स बन गया। ये y आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स कितना हो गया? 1 का हुआ 0, साइन का हुआ cos, तो dy बाई डी एक्स वेन x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आंसर आ गया √3/2। छोटा हो गया। बाकी चॉइस आपकी, जैसे आपको स्ट्राइक करे। ये सिंप्लीफिकेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। बाई चांस नहीं आती तो गलत नहीं होगा, दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, पर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 2 माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बस यही है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है। पहले सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 2 कोसेक एक्स माइनस 3 कॉट एक्स। मानता है बेटा? ये y है, तो डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट कर, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसिक स्क्वायर एक्स। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स जब x की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4, सो -2 कोसेक पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4। कोसेक पाई बाई 4 होता है 1 बाई √2, कॉट पाई बाई 4 1, कोसेक स्क्वायर ये हो गया 2, सो 6 माइनस 2√2। ठीक है, समझ में आ गया। 22 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 22। 21 भी है डाउट? ओके ओके। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कोर्स का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ये 12th का है, गलती से इसमें आ गया। एक्चुअली असाइनमेंट मैंने ना 12th के बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव्स 12th में एज इट इज है, तो वहां से कुछ उठाया, गलती से डल गया। वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, मैं बता देता हूं, चलो देख लो। 21 देख लो, आंसर आ गया, उसको पता होना चाहिए। 21 देख लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव करते हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, ये याद रख ले, फिर जरूरत नहीं है, 12th का है वैसे ही है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू पावर 6 प्लस x टू पावर 4 माइनस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू पावर 6 प्लस x टू पावर 4 माइनस 1। आपको एट x इक्वल टू 1 निकालना है स्लोप, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 12x टू पावर 5 प्लस 4x क्यूब, एफ डैश एक्स 1, तो 12 प्लस 4 ये आ गया 16। ठीक है, पर ये कोर्स का नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद 22 देखिए, 22 क्या कह रहा है? इफ y इज इक्वल टू
रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स आपको प्रूव करना है 2xy dy by dx। इस टाइप के कई बार आ जाते हैं, x by a माइनस a by x। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, पूरा रूट होना चाहिए। अभी सॉल्व करके पता लग जाएगा। हाँ नहीं आ रहा इसका आंसर, अभी मैं चेक कर लेता हूं, अभी करेक्शन करा देता हूं अगर होगा तो। 2 मिनट रुको, 1 मिनट, इसको मेरे को याद है यार, रूट एक्स बाई ए प्लस रूट ए बाई एक्स, ऐसे करेक्शन कर लो। पहले मेरे को सॉल्व करने दो, पहले मेरे को सॉल्व करने दो। यहां तक ये क्वेश्चन है, आपको कुछ भी है y की वैल्यू दी है, ये प्रूव करना है। एक तरीका तो क्या होता है कि आप dy बाई डी एक्स निकालो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करो, बराबर आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। मैं कभी नहीं करूंगा वैसे, मैं सीधा इससे ये इक्वेशन निकाल के दिखाता हूं आपको। जुगाड़ लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेट्स थिंक, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करो सबसे पहले। एक और बात, आपको वहां पे रूट कहीं नहीं चाहिए, पहले स्क्वेयरिंग करते हैं, पहले स्क्वेयरिंग करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab में सब कुछ कट गया ना, ये बचा। अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of y square plus 1 is equal to 1 by a d by dx of x plus a d by dx of 1 upon x plus d by dx of 2। यही बनेगा बेटा, मानते हो सब लोग? ऑनलाइन सब मानते हो बेटे? अब y स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं किया, पहले स्क्वायरिंग की बेटा, और उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। अभी डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कांस्टेंट था ना a, उसको बाहर लिख दिया डेरिवेटिव से। ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? y टू पावर n लगेगा सबसे पहले, इसको x सोचोगे 2x, x की जगह क्या है? y, dy by dx से मल्टीप्लाई। यही करते हो ना चेन रूल में। d by dx ऑफ y स्क्वायर है, d by dx ऑफ x स्क्वायर होता तो 2x होता, d by dx ऑफ y स्क्वायर है, वेरिएबल मिसमैच है, तो dy by dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 1 by a, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, a कांस्टेंट, 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर, और अकेला कांस्टेंट मारा गया। मानते हो? देखो क्या चाहिए, 2y dy by dx की जगह 2xy dy by dx चाहिए। क्या करोगे? दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय x, सो 2xy dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन a माइनस x, एक x कट गया, a अपॉन x। हो गया प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ तब कीजिए अगर स्कूल में कराए हो तो, 11th में। अगर कराए होंगे तो ही करना, अगर नहीं कराए तो मत करना, तो मत करना, क्योंकि ये वैसे 11th के कोर्स में नहीं है, बट डेरिवेटिव्स में वी हैव टू गो बियॉन्ड सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स एक्स्ट्रा कराते हैं, बहुत सारे स्कूल्स कराते हैं, लल्लू पंजू भी कराते हैं, मतलब न्यू एरा भी कराएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स ये काम कराते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके कराते हैं। तो प्लीज डेरिवेटिव्स पे स्पेसिफिकली थोड़ा ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा करना जरूरी है। 25 से पहले और कोई है बेटा? डिफरेंशिएट करना है बेटा, x टू पावर 9 का 9x टू पावर 8, और फिर x की जगह 25, वही कह रहा था। 24 तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट लग रहा है। 25 fx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12। fx आपको दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12, आपको f डैश 4 दिया हुआ है 15, f डैश 2 दिया है 11। आपको फाइंड करना है लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, संडे को जो टेस्ट दूंगा ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे डेरिवेटिव्स के, तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आती होगी ना, तो आप कर पाओगे।
मैं टफ क्वेश्चंस नहीं दूंगा अभी पहले टेस्ट में, अभी टफ क्वेश्चंस नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे दूंगा। सो लेट्स सी उसमें कितना ठीक करते हो। टेस्ट होगा, हाँ बिल्कुल आएगा, डायरेक्ट वाले बिल्कुल आएगा लॉग, और टेस्ट होगा, उसके बाद आप वेट करोगे, यही चेक होगा हाथों हाथ, पेपर लेके जाओगे प्रसाद साथ में। अब देखो इसमें लैम्डा और म्यू, कोई बात नहीं, उस बच्चे का डाउट है, लैम्डा और म्यू आपको क्या करना है, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स हो गया लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 12। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू, और 12 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0, एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, एफ डैश 4 कितना हुआ 8 लैम्डा प्लस म्यू, कितना दिया हुआ है 15, एफ डैश 2 4 लैम्डा प्लस म्यू, कितना दिया हुआ है 11। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हुआ, 4 लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा आ गया 1 के इक्वल, लैम्डा 1 सब्सटीट्यूट करो, म्यू की वैल्यू 11 माइनस 4 7। ठीक है, गॉट इट। 20 तक और कोई, इसके अब आगे तो काफी होने शुरू हो गए होंगे। 26 तो क्लास में कराया बेटा, एनसीईआरटी वाला है। 30 तक और कोई डाउट है किसी का? नहीं, एक करो, 34th करता हूं, कईयों ने काम नहीं किया, मुझे पता है कौन कौन से डाउट जनरली निकलते हैं, तो मैं कर देता हूं साथ साथ, अगर आप नहीं भी पूछ रहे तो। 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स, क्या लगेगा इसमें, डिविडेंड रूल, और डिविडेंड के अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो ये पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही करोगे बेटा, करिए सॉल्व। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, रूट एक्स अपनी जगह पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉट का डेरिवेटिव कितना हुआ, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन 2 टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 टू पावर एक्स log 2 माइनस 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। पूरे क्वेश्चन में 2 टू पावर एक्स कॉमन निकल रहा है, रूट एक्स, ये रूट एक्स एलसीएम ले लो, 2 टू पावर एक्स कॉमन, ये रूट एक्स अपनी जगह पे, आपके पास बचेगा कॉट एक्स log 2 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, 2 टू पावर एक्स पूरे में कॉमन लिया, माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स था, 2 रूट एक्स एलसीएम लूंगा तो 2 रूट एक्स माइनस कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स, रूट 2x बच गया, 2 टू पावर एक्स 2x कॉट एक्स log 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स टू पावर 3/2, खत्म। समझ में आया? सिंप्लीफिकेशन, डेरिवेटिव यहां खत्म हो गया, उसके बाद आप एलसीएम वगैरह लेना है और कुछ नहीं। इसके बाद जो डाउट आता है 38 तक कोई है? प्रोडक्ट रूल, डिविडेंड रूल है सारे। 38 देखो, 38 38 आपको बोला एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
इंटू ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसमें बेटा प्रोडक्ट रूल लगा पहले तो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ठीक है। कर डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ई टू पावर एक्स का हुआ ई टू पावर एक्स प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस ई टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस साइन प्लस साइन कट गया, हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, ये हुआ 38th। इसके बाद 42 डी बाई डी एक्स ऑफ log टू द बेस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये log टू द बेस वेरिएबल आ गया, इसमें लगेगी बेस चेंज प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टीज याद हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो हैप्पी बर्थडे। log x अपॉन log x स्क्वायर, पता नहीं, दे सकता हूं, छोटे क्वेश्चन से ही। अब log x स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा, 2 log x बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन 2 log x। log x कट गया, हाफ इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो गया 0। खोदा पहाड़ निकला वो मरा हुआ चूहा। 50 तक और कोई? 43 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स लॉग रूट एक्स टैन एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, रूट एक्स का हाफ बाहर आ जाएगा, ई टू पावर एक्स लॉग एक्स टैन एक्स। एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन मानो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ई टू पावर एक्स लॉग एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। टैन एक्स अपनी जगह पे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। खत्म। 50 तक और कोई? इससे आगे के कम बच्चों ने किए, मैं मेन कर देता हूं, मुझे मालूम है कौन कौन से डाउट आएंगे। आ जाओ, 54 डाउट होगा। 54 ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू पावर एन सी एक्स प्लस डी टू पावर एम। करेक्शन कर लो, वहां एन लिखा हुआ है, एम होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मानते हो बेटा? पहला छोड़िए, दूसरे को करिए डिफरेंशिएट, दूसरा छोड़िए, पहले को करिए डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए एक्स प्लस बी टू पावर एन अपनी जगह पे, ये हुआ m
सी एक्स प्लस डी टू पावर एम माइनस वन, यही होगा। इसको मैं एक टर्म सोच लिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, प्लस सी एक्स प्लस डी टू पावर एम अपनी जगह पे, इंटू इसमें इसको एक टर्म सोचो, एन ए एक्स प्लस बी टू पावर एन माइनस वन, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। करिए डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव सी, एक्स का 1 डी का 0, तो एम सी ए एक्स प्लस बी टू पावर एन सी एक्स प्लस डी टू पावर एम माइनस वन, प्लस एन ए सी एक्स प्लस डी टू पावर एम ए एक्स प्लस बी टू पावर एन माइनस वन। अब सिंप्लीफाई होता है, कैसे सिंप्लीफाई होता है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन, सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन कॉमन, बचा क्या? एम सी ए एक्स प्लस बी प्लस एन ए सी एक्स प्लस डी। कटने नहीं चाहिए, पर कुछ टीचर्स होते हैं ना, कहीं है मेरी तरह, काट देते हैं कि सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो, सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए। इसके अलावा बताता हूं कौन कौन से डाउट्स जनरली पूछे जाते हैं। नहीं पूछे जाते। एनसीईआरटी करिए आप लोगों ने, उसमें डाउट है? उसके सारे हो गए पक्का? तू कोई क्वेश्चन पूछ रहा था स्पेशल? नहीं, तू कुछ कह रहा था कोई क्वेश्चन के लिए? सर एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन जो मिसलेनियस था। अच्छा, क्वेश्चन बोलो, आप बोलो बेटा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन बोलना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन टू पावर एन एक्स, यही है ना? यस ये लास्ट क्लास में कराया था। एक्स की जगह एक्स क्यूब लिख दिया था मैंने। डिविडेंड रूल लगेगा, होमवर्क ना करने के नतीजे, और जो क्लास में क्वेश्चन कराएं उसको लिखने के ना नतीजे, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के नतीजे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। ये हुआ साइन टू पावर एन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स इंटू ये पावर एन है, एन साइन टू पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मानती है बेटा? पावर का होता है ना पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में। यस सर। अब साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, ये हुआ साइन टू पावर एन एक्स माइनस एन एक्स साइन टू पावर एन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया इसको मैंने, इंटू ये हुआ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन टू पावर 2nx। साइन टू पावर n कॉमन निकल के ऊपर नीचे कट गया, 1 माइनस nx cot x, एक साइन टू पावर n नीचे बच गया क्योंकि साइन टू पावर 2n था, एक कट गया एक बच गया। गॉट इट बेटे? समझ में आ गया बच्चे? यस सर। तो कोई कह रहा था 51 डिफरेंशिएट इन टू वेज। बेटा पहले तो ब्रैकेट खोल के डिफरेंशिएट करना है, दूसरे में प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना है। अलग अलग कर दोगे ना सबको, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये था आपका चेन रूल। अब संडे हम लोग टेस्ट के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से रगड़ के। पहला जो इसका टेस्ट है संडे, मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बट एनसीईआरटी में लॉग के क्वेश्चंस नहीं है, डेरिवेटिव्स में वो आएंगे क्योंकि हर स्कूल में कराएंगे लॉग के डेरिवेटिव्स, ठीक है? थैंक यू।